एक राजा के पास एक बहुत बड़ा पेंटर आया, पेंटिंग करता था, वो विदेश का था। उसने कहा राजा साहब मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि आपने आज तक नहीं देखी होगी, मुझे एक अवसर दिया जाए। राजा ने कहा ले लो, ये दीवार तुम्हारी। राजा ने एक दीवार दे दी, कलर दे दिए, सारी चीजें व्यवस्था कर दी और कहा कि ये तुम दीवार पे पेंटिंग करो। तभी राजा का भी कोई अपने पास का ही एक बूढ़ा सा आदमी आया, उसने कहा राजा साहब हम भी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, हमें भी एक मौका दो। राजा साहब बोले ठीक है। तो राजा ने उसे सामने की दीवार दे दी, जैसे ये दीवार है, एक इस तरफ है एक इस तरफ, बिल्कुल आमने सामने। बीच से पर्दा डाल दिया, ना तुम उसका देखोगे ना वो तुम्हारा देखेगा। अब दोनों पेंटिंग बनाने लगे, पर आश्चर्य तो ये था जो विदेश से पेंटिंग बनाने आया था वो तो सारा सामान राजा से लेता था, पेंटिंग के लिए कलर लेता था, हाँ, और भी जो उसमें जरूरत थी वो चीजें, पर ये जो दूसरा था इसने कोई कलर नहीं मांगे राजा से, बस दीवार के पास चला जाता, ना जाने क्या करता। अब राजा को लगा इसने तो कलर लिए ही नहीं, क्या पेंटिंग बनाएगा। समय हुआ, 1 माह तक दोनों पेंटिंग में लगे रहे। 1 माह बाद राजा ने कहा चलो अब अपनी अपनी पेंटिंग दिखाओ। तो जो विदेश से आया था, जो कलर लेता था, उसने पर्दा हटाया। इतनी गजब की पेंटिंग थी, पूरी दीवार पेंटिंग से भरी थी। ऐसी नदियां बनाई कि मानो सही की नदियां हो, ऐसे पर्वत बनाए मानो सही के पर्वत हो, ऐसे वृक्ष बनाए कि मानो सही के वृक्ष हो, ऐसे स्त्रियां बनाई कि सही की है, पुरुष बनाए, बिल्कुल रोड है रास्ता ऐसे बनाए। इतनी बढ़िया चित्रकारी करी उस व्यक्ति ने कि राजा गदगद हो गए, वाह आज तक मैंने सचमुच इतनी चित्रकारी नहीं देखी। अब एक की तो देख ली जिसने बनाई, अब दूसरे का नंबर, चल भाई आप अपनी पेंटिंग दिखाओ। जब उसने अपने पर्दा उतारा तो सारे लोग दंग रह गए। ना तो उसने कलर लिया, ना तो उसने कोई और वस्तु की डिमांड की, परंतु चित्रकारी इतनी गजब की थी कि जो चित्रकारी इस पेंटर ने बनाई उससे भी बेहतर 20, इसकी 19 लगने लगी, इसकी कम उसकी और, था सब वही। जो इसकी दीवार पर नदियां थी वही नदी उसकी दीवार पर आ गई। जो स्त्री पुरुष इसकी दीवार पर थे वही स्त्री पुरुष उसकी दीवार पर आ गए, पर इससे अच्छे लग रहे हैं बिना कलर के। बताओ कैसे? क्योंकि उस आदमी ने पेंटिंग नहीं बनाई थी, उसने तो अपनी दीवार को घिस घिस के कांच बना दिया था, दर्पण बना दिया था। और जब उसने दीवार को दर्पण बनाया तो इसकी पेंटिंग अपने आप उसकी दीवार में उतर गई, और कांच में दिख रही है तो इससे अच्छी दिख रही है। राजा आश्चर्य में, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा, किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये कांच है, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दर्पण है। अब ये बताओ कि दर्पण में उतरेगा क्या? जो उसके सामने होगा। उसी प्रकार जैसे इस दीवार के दर्पण पर, जिस दीवार को उसने घिसकर दर्पण बना दिया, उस दीवार पर सामने का चित्र अपने आप उतर के आ गया। उसी प्रकार जब आप अपने मन मंदिर को घिस घिस के दर्पण बना देंगे तो परमात्मा